दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज से मैंने बीकॉम किया था। कॉलेज के दौरान ही मैं गौरव से प्यार करने लगी, लेकिन गौरव मेरी सहेली कुसुम से प्यार करता था। इस बात से मैं कुसुम से चिढ़ने लगी थी और फिर एक दिन मैंने गौरव को लेकर कुसुम से झगड़ा कर लिया। कुसुम ने मुझसे हुई झगड़े वाली बात गौरव को बताई तो गौरव मेरे पास आया और मुझसे बोला, प्रीति, मैं कुसुम को चाहता हूँ और आज के बाद तुमने कभी कुसुम से कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई न होगा। गौरव की यह बात मुझे बेहद बुरी लगी। मेरा दिल टूट चुका था। जिसे मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली मानती थी, उसी ने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया था। तब से मैंने गौरव और कुसुम से दूरियां बना ली। गौरव के बड़े भाई मुकुंद की कार का एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौत हो गई। अपने सगे भाई की मौत के बाद गौरव टूट सा गया और उसने कॉलेज छोड़ दिया। बीकॉम फाइनल होते ही मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और एक हॉस्पिटल में मेरी जॉब लग गई। जॉब अच्छी थी। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करते हुए मुझे 2 साल हो चुके थे। मैं दिल्ली के तारा अपार्टमेंट में किराए पर रहती थी और यहाँ से रोज सुबह मुझे अपोलो हॉस्पिटल जाना पड़ता था। मेरी सहेली नरगिस भी मेरे साथ ही अपोलो में जॉब करती थी और नरगिस के पास अपनी कार थी, जिससे कभी कभी वो मुझे तारा अपार्टमेंट से रिसीव कर लेती और फिर हम दोनों साथ ही हॉस्पिटल जाते। हॉस्पिटल आने जाने के लिए मैं भी अपनी कार खरीदना चाहती थी, इसीलिए मैंने नरगिस से कार चलानी सीखी और फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। लर्निंग लाइसेंस बनते ही मैं नेहरू प्लेस में मारुति के शोरूम में पहुंची और मैंने अपने बजट के हिसाब से ऑल्टो कार खरीद ली। मैं शोरूम में ही खड़ी थी कि मुझे गौरव नजर आ गया। 2 साल बाद मैंने गौरव को देखा था। इस बीच मैंने भी कभी गौरव की खबर नहीं ली थी। कुसुम से हुई मेरी लड़ाई और फिर गौरव ने कुसुम के चक्कर में पड़कर सबके सामने मुझे जलील किया था। उस घटना के बाद मैंने कभी गौरव की सुध नहीं ली और ना ही मैंने कुसुम के बारे में कभी जानने की कोशिश की। मुझे तो लगा कि गौरव कुसुम से शादी कर कहीं दूर चला गया होगा, लेकिन उसे नेहरू प्लेस के इस कार शोरूम में देखकर मैं थोड़ी हैरान हुई। ऐसे आदमी से क्या मिलना जो मोहब्बत की कदर ही न जान पाया हो। फिर भी न चाहते हुए मैं गौरव के करीब गई और बोली, गौरव, तुम यहाँ? गौरव ने मुझे देखा तो चौंक गया और बोला, प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, अपनी औकात के हिसाब से मैंने ऑल्टो खरीदी है। थोड़ी देर में ही मेरी कार मुझे मिल जाएगी। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गौरव ने कहा, 3 महीने बाद मेरी छोटी बहन सोनाक्षी की शादी है। लड़के को वैगन आर पसंद है, इसी वजह से मैं इस शोरूम में आया हूँ। गौरव की ये बात सुनकर मैंने गौरव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, कॉलेज के दिनों में तो तुम दहेज के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन जब अपनी बहन की बात आई तो खुद ही दहेज के चक्कर में पड़ गए। गौरव ने कहा, नहीं, मैं दहेज में कार नहीं दे रहा, बल्कि यह कार मेरा होने वाला बहनोई संजय खरीद रहा है। ये गाड़ी वो मेरी बहन सोनाक्षी के नाम पर खरीदना चाहता है, इसीलिए मैं अपनी बहन के साथ गाड़ी देखने इस शोरूम में चला आया। इतना कहकर गौरव ने ऑफिस की खिड़की से बाहर नजर घुमाई और बोला, वो सामने जो लड़की नजर आ रही है वो मेरी बहन सोनाक्षी है और उसके साथ जो लड़का है वो उसका होने वाला पति संजय है। मैंने शोरूम से बाहर नजर डाली तो मुझे सोनाक्षी और संजय नजर आ गए। मैं अपनी जगह से उठी और ऑफिस से बाहर निकलकर सोनाक्षी से मिली। सोनाक्षी भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई। थोड़ी देर में ही गौरव की वैगन आर कार फाइनल हो गई और गौरव के कहने पर सोनाक्षी अपने मंगेतर संजय के साथ अपनी नई गाड़ी में बैठकर शोरूम से बाहर निकल गई। अपनी बहन और होने वाले जीजे के साथ वैगन आर में गौरव नहीं गया तो मैंने गौरव से कहा, गौरव, थोड़ी देर में मेरी ऑल्टो मुझे मिल जाएगी, कहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। गौरव ने कहा, मैं नेहरू प्लेस में ही जॉब करता हूँ। संजय कई दिनों से कार खरीदने की बात कर रहा था, लेकिन मैं उसे टाल रहा था। आज मैंने उसे यहीं बुला लिया और उसने इस शोरूम से अपनी पसंद की कार खरीद ली। अब मैं ऑफिस तो जाऊंगा नहीं, चलो मुझे शेख सराय तक छोड़ देना। थोड़ी देर में ही मुझे मेरी कार मिल गई। मैं अपनी नई कार की ड्राइविंग सीट पर बैठने को बेताब थी। गौरव मेरी बगल की सीट पर बैठा मेरी ड्राइविंग स्किल को जांचने की कोशिश कर रहा था। जब मैं लाजपत नगर पहुंची तो मुझे लगा कि गौरव मेरी ड्राइविंग की तारीफ करेगा, लेकिन तारीफ की जगह गौरव ने कहा, प्रीति, कुछ दिनों के लिए मुझे ड्राइवर रख लो। अभी तुम दिल्ली की सड़कों पर कार चलाने के लायक
नहीं हो। मैंने कहा इतनी मेहनत से तो मैंने कार चलानी सीखी और तुम कह रहे हो कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। गौरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मैंने कार चलानी सीखी थी ना, तब मुझे भी लगता था कि मैं परफेक्ट ड्राइवर बन चुका हूँ, लेकिन एक दिन जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तब मुझे अपनी ड्राइविंग स्किल का पता चला। मेरे बड़े भैया मुकुंद की मौत भी कार एक्सीडेंट में ही हुई थी, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि अभी खुद को पक्का ड्राइवर मत समझ लेना। गौरव के बड़े भाई की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी, यह बात मैं जानती थी, इसीलिए मैंने गौरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर बाद ही अपनी कार शेख सराय की ओर मोड़ते हुए मैंने गौरव से पूछा, गौरव कुसुम कैसी है? मेरे इस सवाल पर गौरव का चेहरा उतर गया। वो बोला, कॉलेज छोड़ने के बाद ही मैंने कुसुम से शादी कर ली थी। लेकिन इतना कहकर गौरव खामोश हो गया। तो मैंने पूछा, क्या हुआ कुसुम को? गौरव ने कहा, चुड़ैलों को कुछ नहीं होता, वो तो दूसरों की जिंदगियों को तबाह करती हैं। जिस लड़की के चक्कर में पड़कर गौरव ने मुझे सबके सामने चुड़ैल कहा था, आज उसी कुसुम के लिए गौरव के मुंह से चुड़ैल शब्द सुनकर मैं बेहद हैरान हो गई। शेख सराय में गौरव की बताई हुई गली में मुड़ चुकी थी और इससे पहले कि मैं और कुछ पूछती, गौरव ने गाड़ी रोकने को कहा। मैंने गाड़ी रोकी और गौरव मेरी गाड़ी से उतर गया और बोला, प्रीति, यही सामने वाला मेरा घर है, कभी इधर से गुजरो तो यहाँ आ जाना, मैं और मेरी बहन सोनाक्षी यहीं रहते हैं। इतना कहकर गौरव अपने घर चला गया और मैं अपनी गाड़ी के साथ तारा अपार्टमेंट अपने फ्लैट पर पहुँच गई। दिल्ली के शेख सराय जैसे इलाके में गौरव के बड़े से घर को देखकर मैं काफी हैरान थी। इससे बड़ी हैरानी की बात मेरे लिए ये थी कि इतने बड़े घर में केवल 2 लोग ही रहते हैं। इस बात के 3 महीने गुजर चुके थे। इस बीच गौरव ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया था। मैं उसे रोज ही कॉल करने की सोचती, लेकिन कॉल नहीं कर पाती थी, क्योंकि बिना वजह किसी से चेप होने की मेरी आदत नहीं थी और मैं आज तक गौरव के बुरे बर्ताव को भूल भी नहीं पाई थी। फिर भी मुझे कुसुम के बारे में जानना था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो गौरव की हूर की परी उसके लिए चुड़ैल बन गई। मेरे साथ ही अपोलो हॉस्पिटल में नरगिस काम करती थी। मैं ऑफिस पहुंची तो नरगिस ने मुझे बताया कि कल लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं और वो चाहती है कि इस मौके पर मैं उसके घर पर रहूं। मुझे पता चला कि शेख सराय के पास खिड़की गांव में ही उसका फ्लैट है, तो मैंने उसे कह दिया कि मैं कल उसके घर जरूर जाऊंगी। मैं ऑफिस से घर आई और नरगिस के घर जाने के लिए मैंने गोविंदपुरी मार्केट से कुछ शॉपिंग भी कर ली। अगले दिन संडे था। मुझे यकीन था कि गौरव संडे को अपने घर पर ही मिलेगा। फिर भी मैंने उसे कॉल लगा दिया। गौरव ने कॉल उठाया तो मैंने कहा, गौरव, कल संडे है और मुझे कल अपनी सहेली नरगिस की सगाई में खिड़की गांव जाना है। अगर कल तुम घर पर हो तो मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊं। गौरव ने कहा, प्रीति, इसमें पूछने वाली बात क्या है? जब तुम अपनी सहेली के यहाँ से फ्री हो जाओगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें घर पर ही मिल जाऊंगा। अगली सुबह ही नरगिस का कॉल आ गया और मैं उसके घर जाने की तैयारियों में लग गई। मैं नरगिस के घर जाने से ज्यादा गौरव से मिलने के लिए बेकरार थी, इसीलिए 10 बजे तक मैं नरगिस के घर पर पहुंच गई। नरगिस को देखने आए मेहमान नरगिस जैसे खूबसूरत लड़की को देखकर खुश थे। रिश्ता पक्का हो गया और मेहमान चले गए तो मैंने नरगिस से विदा ली और सीधे गौरव के घर पहुंच गई। गौरव मेरा इंतजार ही कर रहा था। गौरव की बहन सोनाक्षी मुझे अपने घर देखकर बहुत खुश हुई और मेरी खातिरदारी में लग गई। मैंने उससे पूछा, संजय कैसे हैं? मेरा यह सवाल सुनकर सोनाक्षी शर्माते हुए बोली, वो बिल्कुल ठीक हैं। तभी गौरव ने मुझसे कहा, 2 महीने बाद ही सोनाक्षी की शादी है, कार्ड लेकर जल्द ही तुम्हारे घर आऊंगा। वैसे आज संडे है और थोड़ी देर में ही संजय भी आने वाला ही है। सोनाक्षी संजय का ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि हर संडे को संजय यहाँ आता है और सोनाक्षी उसके साथ ढेर सारी शॉपिंग कर ही घर लौटती है। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों शादी से पहले ही शादी के बाद की तैयारियों में लगे हुए हैं। वैसे संजय जी करते क्या हैं? गौरव ने कहा, संजय का ट्रांसपोर्ट का बड़ा बिजनेस है। संजय का घर वसंत कुंज में है। शादी के बाद दोनों वहीं रहेंगे। मैंने कहा, सोनाक्षी किस्मत वाली है जिसे संजय जैसा लड़का मिल गया। तभी गौरव के घर के बाहर से गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुनाई दी और
हॉर्न की आवाज सुनते ही सोनाक्षी बिजली की तरह उठी और बाहर चली गई। सोनाक्षी के जाते ही गौरव मुस्कुराया और बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा कि सोनाक्षी बड़ी किस्मत वाली है कि उसे संजय जैसा पार्टनर मिला। हर आदमी के नसीब में परफेक्ट पार्टनर नहीं होता। मैं गौरव की बातों की गहराई समझ गई थी। मैंने कहा, कुसुम तो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, फिर क्या हुआ? गौरव ने कहा, जिसे मैंने जिंदगी भर का साथी चुना था वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मैंने कहा, क्या तुम्हारा कुसुम के साथ तलाक हो गया? गौरव ने कहा, नहीं। मैंने पूछा, जब तलाक हुआ नहीं तो फिर तुम कुसुम के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? मियाँ बीवी साथ रहते हैं तो थोड़ा बहुत झगड़ा तो होता ही है, इसे समझदारी से हल करना पड़ता है और मैं समझती हूँ कि तुम जल्द ही सब ठीक कर लोगे। गौरव ने कहा, प्रीति, बात झगड़े की नहीं है, बल्कि वो तो मेरी जान की दुश्मन बन चुकी है। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो गौरव? वो तो तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी, फिर ऐसा क्या हुआ जो वो तुम्हारी जान की दुश्मन बन गई? गौरव ने कहा, पिछले साल मेरा बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उस एक्सीडेंट में मैं बाल बच गया था। मैं किसी काम से मथुरा गया हुआ था। लौटते वक्त मथुरा हाईवे पर एक ट्रक मेरी गाड़ी से टकराया और मेरी गाड़ी पलट गई। लोगों ने मुझे मेरी कार से बाहर निकाला और मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जहां मेरा ट्रीटमेंट चला और मैं कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया। एक सुबह मैं अपनी बेड पर लेटा हुआ था। कुसुम मुझे नाश्ता देकर बाथरूम में नहाने चली गई। मुझे शक हुआ कि कुसुम बाथरूम से दबी जबान में किसी से फोन पर बात कर रही थी। जब कुसुम बाथरूम से बाहर निकली तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा और उसका फोन चेक करने की ताक में लग गया। पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से मैं ज्यादातर समय अपने बेड पर ही पड़ा रहता और इस दौरान कुसुम किसी न किसी काम के बहाने दिन भर घर से बाहर रहती। मेरी बहन सोनाक्षी ही थी जिसने मुझे संभाला और मैं जल्द ही पूरी तरह ठीक हो गया। एक रात कुसुम बहुत थकी हुई थी घर आई और खाना खाते ही बिस्तर पर गहरी नींद सो गई। उसने अपना फोन अपने बगल में रखा हुआ था। आधी रात को मैंने उसका फोन चुपके से उठाया और उसका व्हाट्सएप चेक करने लगा तो मुझे एक नंबर मिला जिसका चैट पढ़कर मेरे होश उड़ गए। कुसुम के व्हाट्सएप पर कुछ समय पहले का एक चैट मिला जिसमें कुसुम पूछ रही थी कि तुमने अपना काम सही से किया था तो गौरव बच कैसे गया। मैंने अपने फोन में कुसुम के फोन के उस चैट की फोटो ली और कुसुम के फोन को चुपचाप उसके बगल में रख दिया। मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। आखिर कुसुम मुझे क्यों मारना चाहती थी? मैंने तो प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी? रात भर में यही सब सोचता रहा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बगल में सोई हुई मेरी बीवी जो कभी मेरी जिंदगी हुआ करती थी वही अब मेरी जिंदगी लेना चाहती थी। सुबह कुसुम उठी और तैयार होकर बाहर चली गई। कुसुम बोली कि उसकी किसी सहेली की तबीयत खराब है, इसीलिए वो उसे देखने सफदरजंग हॉस्पिटल जा रही है। लेकिन मैं कुसुम के इस बहाने को अच्छी तरह समझ चुका था। मैं उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन पैरों में फ्रैक्चर की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा और मेरा गुस्सा बढ़ता गया। एक दिन मैंने उसके मोबाइल की चैट की फोटो उसे दिखाते हुए कुसुम से पूछ ही लिया कि वो मुझे मारना क्यों चाहती है। अपनी पोल खुलती देख वो उसी वक्त घर से निकल गई और फिर दोबारा लौट कर नहीं आई। कुसुम का घर सरोजनी नगर के पास है। मैंने उसके घर वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता चला कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। पिछले 1 साल से मैं कुसुम की तलाश में हूँ, लेकिन आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। गौरव की यह कहानी सुनकर मुझे कुसुम पर बेहद गुस्सा आने लगा था। गौरव की किस्मत अच्छी थी कि वो सही समय पर कुसुम की असलियत जान गया, वरना तो यह सब बताने के लिए गौरव आज जिंदा ही न होता। गौरव के घर बैठे हुए काफी समय हो चुका था। मैंने उससे इजाजत ली और अपने फ्लैट पर चली आई। गौरव की कहानी मेरे जहन में कौंध रही थी। जिन सवालों से गौरव आज तक जूझ रहा था, अब वही सवाल मुझे भी परेशान करने लगे थे। आखिर 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि कुसुम अपने ही पति की जान लेने की कोशिश करने लगी? क्या इस बीच कुसुम की जिंदगी में कोई और आ गया था? अगर ऐसा था तो वो गौरव से तलाक ले सकती थी और अपने आशिक के साथ शादी कर सकती थी। गौरव सुलझा हुआ
आदमी है, वो कुसुम को आसानी से तलाक देकर उसके प्रेमी से उसकी शादी करवा देता। गौरव को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र करने की उसे क्या जरूरत थी? यही सब सोचते हुए मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाई। अगली सुबह मुझे हॉस्पिटल पहुंचना था, लेकिन मैंने छुट्टी ले ली। पूरे दिन मैं अपने कॉलेज के पुराने दोस्तों को फोन कर उनसे कुसुम के बारे में जानकारी हासिल करती रही, लेकिन कुसुम इस वक्त कहाँ है, किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। तभी मेरे फोन पर नरगिस का फोन आ गया। वो बोली, प्रीति तुम आज अपोलो हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? मैंने कहा, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने छुट्टी कर ली। अच्छा तुम ये बताओ कि कुसुम के बारे में कुछ जानती हो? नरगिस ने कहा, कौन कुसुम? मैंने कहा, अरे वही कुसुम जो पीजी में हमारी रूममेट थी। नरगिस ने कहा, हाँ, कुछ समय पहले ही वो मुझे जयपुर में मिली थी। दरअसल मैं पिछले महीने अपने मंगेतर के साथ 2 दिनों के लिए जयपुर गई थी। हम लोग जिस होटल में ठहरे थे उसी होटल में कुसुम भी ठहरी हुई थी। रात को मैं और मेरा मंगेतर शॉपिंग को निकले तो होटल की सीढ़ियों पर अचानक ही कुसुम मुझे नजर आ गई और मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। थोड़ी देर हमारी बातचीत भी हुई और उसने मुझसे कहा कि वो सुबह मेरे रूम में आएगी, लेकिन वो नहीं आई। और जब मैंने होटल के रिसेप्शन पर कुसुम के बारे में मालूम किया तो पता चला कि वो रात को ही होटल छोड़कर चली गई थी। उसके बाद वो मुझे कभी नहीं मिली। मैंने पूछा, क्या कुसुम के साथ कोई और आदमी भी था? नरगिस ने कहा, जिस वक्त कुसुम मुझे नजर आई उसके साथ एक आदमी भी था, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाई। नरगिस का फोन कटने के बाद मैंने उसी वक्त गौरव को फोन लगा दिया, लेकिन गौरव ने फोन नहीं उठाया। रात के तकरीबन 11 बजे गौरव का फोन आया और उसने बताया कि वो इस वक्त सफदरजंग हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर में है। उसकी बहन सोनाक्षी का एक्सीडेंट हो गया है। यह खबर सुनते ही मैं तुरंत सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल पहुंचकर मुझे मालूम चला कि सोनाक्षी अपनी नई कार से वसंत कुंज अपने मंगेतर संजय से मिलने जा रही थी कि मेहरौली के पास सोनाक्षी का एक्सीडेंट हुआ। यह एक्सीडेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि 1 साल पहले गौरव का हुआ था। इस बात को गौरव और मैं बखूबी समझ रहे थे, लेकिन गौरव के रिश्तेदारों को यह बात समझ नहीं आ रही थी। उनका मानना था कि सोनाक्षी को अभी कार चलानी नहीं आती थी, फिर भी उसे कार खरीद कर दे दी गई। अनाड़ीपन की वजह से सोनाक्षी का एक्सीडेंट हुआ। सोनाक्षी के मंगेतर संजय का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो सोनाक्षी के पास से एक पल के लिए भी दूर नहीं हुआ और रात भर सोनाक्षी के बेड के पास बैठा रहा। मैं संजय के इस बर्ताव से बहुत ही ज्यादा खुश थी। अपने होने वाले बहनोई की इस मोहब्बत को देखकर गौरव को भी उस पर गर्व हो रहा था। रात भर सोनाक्षी की हालत नाजुक बनी रही, लेकिन मेडिकल साइंस की बदौलत सुबह तक सोनाक्षी को होश आ गया। सोनाक्षी के होश में आ जाने की सबसे ज्यादा खुशी संजय को थी। सुबह के 10 बजे मेरी नरगिस से बात हुई तो मैंने गौरव की बहन के एक्सीडेंट होने वाली बात उसे बता दी। इतना सुनते ही नरगिस भी तुरंत हॉस्पिटल आ गई। सोनाक्षी के वार्ड में जाकर उससे मिलने के बाद जब नरगिस वेटिंग रूम में लौटी तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो मुझे कोने में ले गई और बोली, प्रीति, सोनाक्षी के वार्ड में मैंने उस आदमी को देखा जो जयपुर में कुसुम के साथ था। नरगिस की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, नरगिस, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। जिसे तुमने सोनाक्षी के पास देखा वो सोनाक्षी का मंगेतर संजय है। नरगिस ने कहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही, क्योंकि उस आदमी ने जैसे ही मुझे वहाँ देखा वो उठकर वहाँ से चला गया। नरगिस की यह बात सुनकर मैं तुरंत सोनाक्षी के वार्ड में गई, लेकिन वहाँ मुझे संजय नजर नहीं आया। तो मैंने गौरव से कहा कि वो संजय को कॉल लगाए। गौरव ने संजय को कॉल लगाया तो संजय का फोन स्विच ऑफ था। गौरव को लगा कि संजय रात भर सोनाक्षी के पास बैठा था, इसीलिए वो अपना फोन चार्ज ही नहीं कर पाया होगा और सोनाक्षी के होश में आने से उसे राहत मिली तो वो बाहर कुछ नाश्ता वगैरह करने चला गया होगा। शाम तक जब संजय का कहीं पता नहीं चला तो गौरव परेशान हो गया। हालांकि वो अब भी नरगिस की बातों को मानने को तैयार नहीं था। सोनाक्षी तेजी से रिकवर कर रही थी और पूरे दिन संजय संजय करती रही। इस बात से गौरव की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि सोनाक्षी को इस वक्त दवाओं के साथ संजय की भी जरूरत थी, लेकिन वो गायब था। अगले दिन भी
जब संजय का कोई पता नहीं चला तो गौरव और मैं वसंत कुंज उसके घर की ओर निकल पड़े और वहां जाकर मालूम हुआ कि संजय के फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। गौरव ने वसंत कुंज सोसाइटी के एक गार्ड को अपना फोन नंबर दिया और बोला कि जब भी संजय यहाँ नजर आए इस नंबर पर कॉल कर देना। अब गौरव को पक्का यकीन हो गया कि कुसुम और संजय दोनों मिले हुए थे और सोनाक्षी के एक्सीडेंट के पीछे उन्हीं दोनों का हाथ था। मैंने गौरव से कहा कि वो तुरंत कुसुम और संजय के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाए और संजय ने मेरे कहने पर कुसुम और संजय के खिलाफ शेखसराय थाने में FIR दर्ज करवा दी। जल्द ही सोनाक्षी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, लेकिन गौरव के घर पर सोनाक्षी की देखभाल के लिए कोई औरत नहीं थी। इसीलिए मैं तारा अपार्टमेंट का अपना फ्लैट छोड़कर गौरव के घर पर ही रहने लगी थी, क्योंकि सोनाक्षी को इस वक्त मेरी जरूरत थी। 2 महीने बीत गए। इस बीच सोनाक्षी शरीर से तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन संजय के लापता होने से वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी। वो दिन भर संजय संजय कर रोती रहती। मैं सोनाक्षी और गौरव के लिए सुबह का नाश्ता बनाकर अपनी ड्यूटी पर निकल जाती और शाम को जब शेखसराय आती तो रात का खाना भी मैं ही बनाती। एक दिन गौरव के मोबाइल पर वसंत कुंज से गार्ड का कॉल आया कि अभी अभी संजय एक औरत के साथ अपने फ्लैट में दाखिल हुआ है। यह खबर सुनते ही मैं और गौरव तुरंत वसंत कुंज की ओर निकल पड़े और वसंत कुंज पहुंचकर हमने पुलिस को भी इत्तला कर दी। आधे घंटे में हम लोग वसंत कुंज में थे। संजय के फ्लैट पर पहुंचकर डोरबेल बजाया तो संजय ने दरवाजा खोला और मुझे और गौरव को सामने देखकर उसके होश उड़ गए। तभी गौरव ने संजय के गिरेबान को पकड़ उसे 2 थप्पड़ लगाए और उसे लेकर अंदर ड्राइंग रूम में आ गया। वहाँ कुसुम खड़ी थी। मैंने संजय के फ्लैट के दरवाजे को अंदर से बंद किया और कुसुम के सामने आकर खड़ी हो गई। कुसुम और संजय को एक साथ देखकर गौरव अपना आपा खोए जा रहा था, लेकिन मैंने उसे संभाला और कुसुम से बोली, तुम दोनों ये बताओ कि आखिर गौरव के साथ तुम दोनों ने मिलकर ऐसा गंदा खेल क्यों खेला। संजय सिर नीचे किए खड़ा था, लेकिन कुसुम की आंखों में बेशर्मी भरी हुई थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो बोली, मैंने ही गौरव के भैया को मारा और मैं इन दोनों भाई बहनों को भी मौत के घाट उतारना चाहती थी, लेकिन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि गौरव और इसकी बहन सोनाक्षी बच गए। गौरव ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। कुसुम ने कहा, 5 साल पहले तुम्हारे बड़े भाई मुकुंद ने मेरी बहन काजल की जिंदगी तबाह की थी। वो काजल से शादी का वादा कर उसके साथ अपनी हवस पूरी करता रहा और जब काजल मुकुंद से प्रेग्नेंट हो गई तो मुकुंद ने शादी से इनकार कर दिया और इस सदमे की वजह से काजल ने सुसाइड कर लिया। काजल की मौत की खबर सुनकर बदनामी के डर से मेरे पापा ने भी जहर खा लिया और घर में 2 मौतों की वजह से मेरी माँ भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रही। परिवार की यह तबाही देखकर मेरा बड़ा भाई दिल्ली छोड़कर मुंबई चला गया और दिल्ली में मैं अकेली रह गई थी। मेरे घर के 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं मुकुंद को ही मानती थी और मैंने तय किया कि 3 लोगों की मौत के बदले मैं मुकुंद, उसके भाई गौरव और इन दोनों की सबसे लाडली बहन सोनाक्षी, इन तीनों को खत्म कर दूंगी। संजय मेरा प्रेमी है। इसका दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। संजय के पास कई ट्रक हैं। मैंने योजना बना ली कि संजय के किसी ड्राइवर को रुपयों का लालच देकर मैं सड़क पर ही मुकुंद का एक्सीडेंट करवा दूंगी। संजय ने मेरी मदद की और मैं जासूस बनकर मुकुंद की एक एक हरकत पर नजर रखती रही। एक दिन मौका मिला और वजीराबाद हाईवे पर मुकुंद की कार का भयंकर एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही मारा गया। मुकुंद के मरने के बाद मैं चाहती तो गौरव को भी ऐसे ही मार सकती थी, लेकिन मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा कि मुकुंद के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी का अकेला वारिस अब केवल गौरव ही है। मैंने तय किया कि मैं गौरव से शादी करने के बाद उसे मारूंगी ताकि गौरव के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए। गौरव उस वक्त दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ रहा था। उससे नजदीकियां बढ़ाने के लिए मैंने भी कॉलेज में दाखिला करवा लिया और मैं गौरव की प्रेमिका बन गई। जल्द ही गौरव ने मुझसे शादी कर ली और मैं उसकी बीवी बनकर उसके साथ रहने लगी। शादी के 1 साल बाद ही मैंने संजय से कहा कि गौरव के एक्सीडेंट का समय आ गया है। संजय सही वक्त का इंतजार करने
लगा। एक दिन जब गौरव मथुरा के हाईवे पर था तब उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो बच गया। और फिर एक दिन गौरव को मेरी असलियत पता चल गई तो मैं गायब हो गई। कुसुम की यह बात सुनकर मैंने उससे पूछा, सोनाक्षी के साथ संजय ने मोहब्बत का नाटक क्यों किया? कुसुम ने कहा, मुकुंद के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में बंटती। गौरव से मैं शादी कर चुकी थी। अगर सोनाक्षी की शादी कहीं और हो जाती तो मेरा आधा हिस्सा बर्बाद हो जाता। इसीलिए मैंने संजय से कहा कि वो सोनाक्षी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी कर ले। सोनाक्षी पूरी तरह संजय के जाल में फंस गई। जब मैंने देखा कि सोनाक्षी संजय से बेइंतहा प्यार करने लगी है तो मुझे जलन होने लगी और फिर मैंने उसका भी काम तमाम करवाने के लिए एक ट्रक ड्राइवर को सुपारी दे दी, लेकिन वो बच गई। कुसुम की बात खत्म होते ही संजय के फ्लैट पर पुलिस आ गए। संजय और कुसुम का बयान दर्ज होने के बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 3 महीने बीत चुके थे। अब सोनाक्षी ठीक हो चुकी थी और उसके सर पर चढ़ा संजय की मोहब्बत का बुखार भी पूरी तरह उतर चुका था। धीरे धीरे वो शरीर से ही नहीं दिमाग से भी पूरी तरह ठीक होने लगी। अब मेरा गौरव के घर रहने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए एक दिन मैंने अपना सामान पैक किया और तारा अपार्टमेंट जाने को तैयार हो गई तो गौरव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, प्रीति तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ ना। मैंने कहा, लेकिन अब तो सोनाक्षी पूरी तरह ठीक हो चुकी है, अब मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगी। तभी सोनाक्षी भी वहाँ आ गई और बोली, तुम गौरव भैया से शादी कर लो, भैया भी यही चाहते हैं। 1 साल बीत चुके हैं। अब मैं गौरव की बीवी बनकर शेख सराय में रहती हूँ। कहानी से सीख, बदले की आग में जलने से इंसान हैवान बन जाता है और इस आग में कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। अगर मुकुंद ने गलत किया तो उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन बेकसूरों को भी बदले की आग में भस्म कर देना कोई समझदारी का काम नहीं है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप